ओम शांति। सभी का स्वागत है अपने मुरली में। भृकुटी के बीच में चमकती हुई मणि, चारों ओर गोल्डन रश्मियां फैलाती है। मन बुद्धि को एकाग्र किए हुए बाप दादा का, सुप्रीम टीचर का आवाहन करते हैं। प्यारे मीठे बाबा, परम सदगुरु, आ जाओ और हम बच्चों को मीठी मीठी मुरली सुना जाओ। देखती हूँ शिव बाबा परम धाम से ब्रह्मा तन भृकुटी के मध्य स्थित होकर दोनों नीचे आ रहे हैं। आ गए मेरे सामने। बाबा ने अपना हाथ मेरे मस्तक पर रखा और एक शीतल किरण मेरे अंतर मन में दौड़ गई। सर्व शक्तियां इमर्ज हो गई, ज्ञान इमर्ज हो गया। मनन शक्ति, समाधि की शक्ति, एकाग्रता की शक्ति, परखने की शक्ति, समेटने की, रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर, दृढ़ता, महसूसता, पवित्रता, सर्व शक्तियां इमर्ज हो गई। मैं मास्टर नॉलेज हूँ, ज्ञानी योगी आत्मा, मास्टर मुरलीधर, गॉडली स्टूडेंट, बाबा के अव्यक्त महावाक्य सुनने के लिए तैयार थी। मन बुद्धि को ले चलते हैं डायमंड हॉल शांतिवन और सुनते हैं अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। ये मुरली हमने कल शुरू करी थी। सीजन की लास्ट मुरली है, 2 अप्रैल 2008 की। इस वर्ष चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी बनो, लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। इसमें बाबा का मुख्य हम बच्चों को संदेश क्या था? हर सब्जेक्ट में, चारों ही सब्जेक्ट में अनुभवी मूर्त बनना है। केवल सुनाने वाला सुनने वाला नहीं बनना है, उसको जीवन में लाना है। ज्ञान को, योग को, धारणाओं को, सेवा को। बाबा ने कहा, और क्या कहा था? बाबा ने कल वरदान के लिए भी कहा था, बाबा हर बच्चे को वरदान देते हैं। और क्या कहा था? सदा शब्द बाबा चाहते हैं बच्चे सदा रहे, सदा, कभी कभी वाले नहीं। बोलो, कुछ याद है? आवाज आ रही है ना मेरी ठीक से? बाबा ने कहा था हर वरदान में बाबा सदा शब्द कहते हैं, सदा सर्वशक्तिवान, कभी कभी वाला नहीं। तो आप बच्चों को भी कैसा बनना है? सदा। बाबा ने वरदान को फलीभूत होने के लिए भी कहा था। वरदान है बीज, लेकिन बीज को जितना फलीभूत करते उतना ही वह वृद्धि को पाता है। मेरी वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही? मैं बोले जा रही हूँ। आ रही है? अच्छा, क्योंकि कई बार पता नहीं चलता ना। बाबा ने कहा चारों ही सब्जेक्ट में पास विद ऑनर बनना है। तो हमने यहाँ मुरली छोड़ी थी, इस वर्ष में क्या करेंगे। बाप दादा ने देखा एक सब्जेक्ट में मेजोरिटी पास है। कौन सी सब्जेक्ट, ये हमने पढ़ लिया था। कौन सी सब्जेक्ट में बाबा ने कहा था सब पास है?
सेवा की। हम्म। सेवा की सब्जेक्ट में सभी पास है। और लेकिन बाबा ने कहा था समय अचानक आना है। अभी अचानक की सीजन शुरू हो गई थी उस समय। बाबा ने देखा इस वर्ष बहुत ब्राह्मण, यानी 2008 में बहुत से ब्राह्मण चले गए होंगे। तो बाबा ने कहा कि अचानक की सीजन चल रही है, तो अचानक में तो चारों सब्जेक्ट में अगर मार्क्स नहीं हुए तो पीछे रह जाएंगे, माला के मड़के में कैसे आएंगे। तीव्र गति से उड़ती कला में उड़ते रहो और उड़ती कला के वाइब्रेशन से वायुमंडल में सहयोग का वायुमंडल फैला। ठीक है। बाबा ने कहा एक तो आपने चैलेंज किया है, दूसरा बाप दादा को भी वायदा किया है। हम सभी अभी भी आपके कार्य में साथी हैं, परम धाम में भी साथी हैं, और राज्य में भी ब्रह्मा बाप के साथी रहेंगे। ये है वायदा किया है ना, तो चलेंगे साथ, साथ रहेंगे और अभी भी साथ है। तो बाप का इशारा, समय प्रति समय प्रैक्टिकल देख रहे हो, अचानक एवर रेडी। क्या दादी के लिए सोचा था कि जा सकती है? अचानक का खेल देखा ना। तो अभी हमारे सामने रतन मोहिनी दादी जी चली गई, तो हमें तो ऐसे लग रहा है बाबा उसी के लिए पूछ रहे हैं। उस समय कौन सी दादी गई होगी? प्रकाशमणि दादी गई थी ना, 2007। तो अचानक का खेल देखा ना। इस वर्ष एवर रेडी, बाप के दिल की आशाओं को पूर्ण करने वाले आशाओं के दीपक बनना ही है। बाप की आशाओं को तो जानते ही हो, बनना है या बन जाएंगे देख लेंगे। जो समझते हैं बनना ही है वे हाथ उठाओ। देखो कैमरे में आ रहे हैं। बाप दादा को खुश तो बहुत अच्छा करते हो। बाप दादा भी बच्चों के बिना अकेला जा नहीं सकता। देखो ब्रह्मा बाप भी आप बच्चों के लिए मुक्ति का गेट खोलने के लिए इंतजार कर रहे हैं। एडवांस पार्टी भी इंतजार कर रही है। आप इंतजाम करने वाले हैं। आप इंतजार करने वाले नहीं, इंतजाम करने वाले हैं। तो इस वर्ष लक्ष्य रखो, लेकिन लक्ष्य और लक्षण को समान रखना। समान रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? लक्ष्य और लक्षण को समान रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोलो। लक्ष्य और लक्षण को समान रखना बाबा बोल रहे हैं। ऐसे नहीं हो लक्ष्य बहुत ऊंचा और लक्षण में कमजोरी। नहीं, लक्ष्य और लक्षण समान। जो आपके दिल की आश है, क्या लिखा है? धारणाओं को प्रैक्टिकल में, हम्म, प्रैक्टिकल में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वही तो है, प्रैक्टिकल में लाने के लिए इन चीजों पर अटेंशन रखना पड़ेगा बहुत। जो बाबा ने कहा उसको मुझे करना ही है। और सबसे अच्छा तरीका है, बाबा जो व्यक्त मुरलियों में, साकार मुरलियों में कहते जा रहे हैं, हम हर रोज वो उसको करते रहे। और कुछ विशेष होता है जो हमें सदा ही रखना है, उसको रखते रहे और रोज की मुरलियां जो है उनको फॉलो करते रहे। क्योंकि बहुत दिन एक अभ्यास नहीं चल पाता है, तो उसमें न्यूनेस भी रहती है और वैरायटी भी रहती है।
तो बाबा कह रहे हैं, ब्रह्मा बाबा भी आप बच्चों के लिए, हाँ, लक्ष्य और लक्षण को समान रखना। ऐसे नहीं हो लक्ष्य बहुत ऊंचा और लक्षण में कमजोरी। लक्ष्य और लक्षण समान, उसके लिए हमको थोड़ा अपने आप को फ्री भी करना पड़ेगा। हम बहुत बिजी रहते हैं, सभी के अपने अपने तरीके से बिजी शेड्यूल्स हैं, सुबह से लेकर रात तक। कुछ चीजों को हमें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि समय तो ऐसे भाग रहा है। हम इंतजार करेंगे क्या, जब हम फ्री हो तब हम करें। कोई सोचता है हम रिटायर हो, तो रिटायरमेंट के बाद हमको खाली समय मिलेगा तब हम करें, ऐसे सुना होगा ना? 1 साल 2 साल पढ़े, 4 साल पढ़े तब हम कर लें। तो अभी हमारे सामने है 4 साल, अपना पता है हमें। लक्ष्य और लक्षण समान हो, जो आपके दिल की आशा है समान बनने की, कहना करना एक समान। हाँ, उसी के लिए पूछ रहे हैं, कहना करना एक समान कैसे करें। लक्ष्य और लक्षण समान हो, जो आपके दिल की आश है समान बनने की, वह तब पूर्ण होगी जब लक्ष्य और लक्षण समान होंगे। अभी थोड़ा थोड़ा अंतर पड़ जाता है लक्षण और लक्षण में। प्लान बहुत अच्छे बनाते हो, आपस में रूह रिहान भी बहुत अच्छी अच्छी करते हो, एक दो को अटेंशन भी दिलाते हो। अभी दृढ़ता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इस संकल्प को अनुभव के स्वरूप में लाओ। हम सबको सुनाते हैं मनसा सेवा करनी चाहिए, मनसा सेवा बहुत अच्छी है, अभी समय नहीं है, अभी समय नहीं। कितनी क्लासेस तो हम यही सुन रहे हैं कि अभी समय नहीं। लेकिन उस समय ना होने पे पुरुषार्थ क्या करें, क्या पुरुषार्थ करें? समय तो बचाएंगे, समय नहीं है तो समय को बचाना। जो फालतू समय जा रहा था इधर उधर भागने में, खरीदने में, टाइम वेस्ट करने में, उसको बचा के बाबा की तरफ लगाना है, प्रैक्टिस में लगाना है। तो बाबा कह रहे हैं, एक दो को अटेंशन भी दिलाते हो। अभी दृढ़ता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इस संकल्प को अनुभव के स्वरूप में लाओ। चेक करो, जो कहते हैं उसका अनुभव भी करते हैं। पहला शब्द मैं आत्मा हूँ, इसी को चेक करो। इस आत्म स्वरूप के अनुभव की अथॉरिटी हूँ, क्योंकि अनुभव की अथॉरिटी नंबर 1 है। बाबा ने पहला ही लिया, आत्मा बनना। हम्म, माना क्या? पहला शब्द मैं आत्मा हूँ, इसी को चेक करो। इसका अनुभव क्या होगा? मैं आत्मा हूँ का आत्मा का अनुभव क्या किया होगा हमने? सबने किया है। जब आत्माभिमानी बनते हैं या बने हो हैं पहले, उसका अनुभव क्या रहा? बोलो कोई, बोल पाएंगे? नहीं। दीदी सबके लिए शुभ भाव समान भाव रहेगा। हाँ, ठीक है। और सबके लिए शुभ शांति भी भाव समान भाव रहेगा, और क्या हल्का होगा? हाँ। हल्कापन होगा, बोझ नहीं होगा। जैसे जो भी हम कार्य करेंगे तो चलते फिरते हम्म। जैसे सोचेंगे कि मैं आत्मा हूँ, मैं कर रही हूँ, पर बाबा मतलब मैं अपनी कर्म इंद्रियों से करवा रही हूँ। वो बोझ नहीं होगा, हम्म। थकावट नहीं होगी। अगर हम ये स्मृति में करेंगे तो सामने वाले को देखेंगे आत्मिक रूप में, तो हल्कापन महसूस होगा। ज्यादा उसमें खिंचाव नहीं होगा, लगाव नहीं होगा। तो बाबा ने कहा है ना कि हम्म। अनुभव भी करना है साथ साथ, ये नहीं कि मैं आत्मा हम्म। हूँ इसको रटना नहीं है। हम्म। हाँ, ठीक। हल्कापन होगा, हमारी ऊर्जा बहुत बढ़ जाती है, बाबा से कनेक्शन इजीली रहेगा। पुरानी बातें, कोई पास्ट में कोई जाता है, पास्ट की बातें सोचता है, कोई फ्यूचर के बारे में सोचता है, वो सब नहीं होगा। प्रेजेंट में हम आ जाएंगे, सारी चीजें हो जाएंगी आसानी से।
तो क्योंकि अनुभव की अथॉरिटी नंबर 1 है। अच्छा, हॉल में कुछ हलचल हुई, आप सब किस स्थिति में हो? हलचल में हो? अटेंशन देने वाले दे रहे हैं, आपको क्या करना है? शुभ भावना की वाइब्रेशन। पहले हम जब गए थे 2-3 बार हमने नोट किया था, किसी किसी को ना जैसे आत्मा आ जाती है या कुछ चिल्लाने लगती थी, तो उनको बाहर ले जाया जाता था। बाहर ले जाके फिर वो शांत, उनको कुछ बाबा के कमरे में ऐसे ले जाके फिर वो शांत होती थी। तो ऐसे कुछ हलचल हुई होगी, तो बाबा ने कहा शुभ भावना के वाइब्रेशन दो। सोचो, हर बात सामने लाओ, चाहे आत्मा, चाहे परमात्मा, चाहे चक्र, सभी में अनुभवी मूर्त कहाँ तक बने हैं। परमात्मा से यानी बाबा को जब हमने जाना, अब रोज हम बाबा को याद करते हैं, क्या अनुभव है बाबा का? मेरा बाबा कहते ही कुछ हल्कापन लगता है, ऐसे लगता है हमारे साथ आ गए, या अभी भी पुकार चालू है? क्या अनुभव है परमात्मा का? कितना जाना है हमने उसे? हम्म, सभी के अनुभव तो पूछने की जरूरत नहीं, सबको तो बहुत बहुत अनुभव हुए होंगे बाबा के। इसमें दीदी वो 3 बिंदु का भी आ गया ना, चाहे आत्मा, चाहे हम्म परमात्मा, चाहे चक्र। हम्म 3 बिंदु आ गए ना हम्म। इसमें, भी खुद भी बिंदु राइट। को, बाबा भी, और चक्र भी बिंदु, ड्रामा बिंदु, हाँ हाँ हाँ। तीनों भी। चक्र, चक्र को जब हम याद करते हैं तो क्या होता है? बुद्धि व्यर्थ से मुक्त होती है कि बस बाबा ने कह दिया तो हमने मान लिया? दीदी व्यर्थ से खत्म हो जाता है, जैसे कुछ सोच रहे होगे या होता है कुछ ना। होगा ना तो व्यर्थ से खत्म हो जाता है। हम्म। फिर वहां चली बुद्धि जाती है ना राइटियस बुद्धि। तरफ। हाँ, वही चली हाँ। जाती है जहाँ हम सोच रहे होते हैं। जैसे हम्म स्वर्ग की तरफ जाएंगे वहाँ, तो वहीं आएगा। अगर सूक्ष्म तन में जाएंगे तो वहां की जाएगी बुद्धि। तो इधर का तो फिर थोड़ा हम्म ध्यान चला जाता है ना, वहीं चली जाती है। हम्म। वही बाबा बोल रहे हैं, अनुभव है चक्र का। जो जो बाबा ने कहा है, चक्र घुमाओ तो ये होगा, माया का गला कट जाएगा, तो हुआ क्या? या हम घुमाते जा रहे हैं, हमें कुछ अनुभव नहीं है? दीदी जैसे आपने ड्रिल अनुभव कराई होगा तो। थी, ओम शांति दीदी, हम्म। जैसे आप ड्रिल इसकी शांति वन की आज डायमंड हॉल में दादी प्रकाश मणि स्तंभ पे आप लोगों को, दीदी उसमें ऐसा लगता है कि जैसे वहीं पर ही बैठे हुए हैं, खुद ही ऐसे फील हाँ होता है। हाँ हाँ, वो सीन आंखों के आगे आ जाता है ना। हम्म। तो वो बाबा बोल रहे हैं कि जब आप करते हो तो अनुभव, अनुभव का मतलब, ठीक है हमको दिखता है, दृश्य हमारे आंखों के आगे आ जाता है, मगर उसको करने से क्या हुआ? हमारा मन शांत हुआ, है ना? एक बात तो ये है। दीदी बुद्धि अपना भटक रही श्रेष्ठ, थी, वो एकाग्र हो गई। हाँ। अपना श्रेष्ठ स्वरूप जागृत हो जाता है। राइट। अपने को लगने लगता है कि हम ही हैं। ये स्वरूप बार बार करने से जागृत हो जाता है कि बाबा जो कह रहा है मुरलियों में हाँ वो मैं ही हूँ। हाँ। तो इससे बाबा कहते हैं ना, माया का गला कट जाता है। माना आपने चक्र में अपने आप को देखा कि मैं पहली बार नहीं आई हूँ, मैं कई बार आई हूँ, तो नष्टो मोहा बन जाते हैं, वैराग्य उत्पन्न होता है। अब फिर जा रहे हैं, फिर आएंगे, यही चलता रहेगा। तो वैराग्य उत्पन्न हुआ कि नहीं? बुद्धि इधर उधर भटकनी बंद हुई कि नहीं? ये सारी बाबा कह रहे अनुभव कहाँ तक हमने किए हैं, हर बात सामने ला। शक्तियों का क्या अनुभव हुआ? पवित्रता की शक्ति यूज करी, समाने की शक्ति यूज करी। अगर हम बोल रहे हैं मुझ में समाने की शक्ति है, तो क्या मैं बाबा के ज्ञान को समा रही हूँ? कितना समा रही हूँ? गुण कितने मुझ में आए? प्रैक्टिकल में कितने गुणों को मैं लागू करती हूँ अपने जीवन में? हम कहते हैं हम शांत स्वरूप है, क्रोध महाशत्रु है, पूरा दिन क्या हम चिल्लाते हैं किसी पर, क्रोधित होते हैं, कि बस बोलते हैं खाली? हमारा मन शांत रहता है, कोई कुछ भी कहे
तो ड्रामा याद रहता है कि इसका ड्रामा में पार्ट है, तो अनुभव किया, या बाद में याद आता है इसका तो ड्रामा में पार्ट है। चलो छोड़ो, मगर सारी रामायण तो पूरी हो गई, कहा सुनी हो गई, सब कुछ हो गया, तीर चल गए, फिर बाद में याद आया राम तो बैठा है। तो बाबा कह रहे हैं अनुभवी मूड कहाँ तक बने, शक्तियों को कहाँ तक, गुणों को कहाँ तक कहाँ तक हमने अप्लाई किया है। तो मन की एकाग्रता ड्रिल कराई बाबा। अच्छा, 3 बिंदियों का स्मृति स्वरूप बन सकते हो, फुल स्टॉप, हो जाओ सभी फुल स्टॉप। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, ड्रामा बिंदी। सबको आत्मा ही देखते हैं, अशरीरपन नष्ट मोह। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जो कहा हुआ है सेवा कटन पंजाब, पंजाब जोन का है, इसको थोड़ा बीच बीच में से पढ़ रही हूँ। अच्छा, जो कहा हुआ है ना पंजाब शेर, वह संख्या भी बहुत अच्छी आई है, सभी को मालूम पड़ गया, तो पंजाब शेर है। देखा होगा ना, जाट जो होते हैं थोड़ा पंजाबी तरफ के, जो सिख एकदम उत्साह वाले होते हैं, हट्टे कट्टे रहते हैं, डरते नहीं है किसी से, सेवा भाव बहुत अच्छा होता है। कितना बड़ा पुण्य बन गया, एक ब्राह्मण की सेवा करते, वह भी कैसा ब्राह्मण, और आपने कितने ब्राह्मणों को, दुनिया में एक ब्राह्मण की सेवा करते, और वे ब्राह्मण कैसा होता है, कोई पवित्र होता है क्या? खाली धामा खाने वाले ब्राह्मण। तो कितने ब्राह्मणों की, सच्चे ब्राह्मणों की सेवा की आपने बाबा, एहसास करा, रोज अपना पुण्य का खाता जमा किया, यह भी ड्रामा में एक पुण्य के खाते में सहज वृद्धि का साधन है। जो इस उमंग उत्साह से आता है, वह थोड़े दिनों में बहुत अपना पुण्य का खाता जमा कर सकता है, और अब संगम युग के समय का पुण्य का खाता बहुत समय काम में आएगा। बाकी पंजाब के सेवा की रिपोर्ट भी देखी, बाप दादा पहले ही मुबारक दे चुके हैं, सेवा केंद्र भी है, गीता पाठशालाएं भी हैं, वृद्धि भी हो रही है, और सभी के मन में इस बार शिवरात्रि के समय बहुत बड़ी सेवा करने का उमंग उत्साह है। इसको थोड़ा, जो अभी बाप दादा देखेंगे कि किस जोन में पहला नंबर रिपोर्ट आती है, कौन सी रिपोर्ट, तीव्र पुरुषार्थ की, कि सारा जोन मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में निर्विघ्न रहा, निर्विघ्न है, ये देखेंगे बाबा, और दृढ़ ही रहेगा। इसमें नंबर 1 कौन रहता है? सिर्फ सेंटर नहीं, पहले सेंटर को मजबूत करो, फिर अपने कनेक्शन के सेंटर को मजबूत करो, फिर जोन को मजबूत करो। बाबा ने समर्पित बहनों के लिए बोला कैसे करना है। भारत में जोन के रूप में, और विदेश में अपने रूप से बनाए हुए, वहां जोन नहीं है कोई, अमेरिका का जोन, अफ्रीका जोन बना दिया है। कौन नंबर 1 आता है? निर्विघ्न। हो सकता है ना सारा जोन निर्विघ्न हो जाए, हो सकता है? बोलो पहली लाइन वाले, बोलो हो सकता है? जयंती बोलो, हो सकता है? अच्छा टीचर्स बोलो, बाप दादा इतनी टीचर्स को देखकर खुश हो रहे हैं, क्यों? टीचर्स गुरु भाई हैं, अच्छा है, निमित्त टीचर्स हैं। निर्विघ्न बन, निर्विघ्न वायुमंडल बनाने के लिए टीचर्स को निर्विघ्न बोला, निर्विघ्न बन, निर्विघ्न वायुमंडल बनाने के लिए।
लक्ष्य रखेंगी और डेट फिक्स आप करना, बाप नहीं करेगा। किस चीज की डेट फिक्स करना? छोटी छोटी डेट फिक्स करेंगे, 1 महीने में ये करेंगे, 1 महीने में ये करेंगे। बड़ी वाला लक्ष्य तो थोड़ा देर में आएगा, लेकिन छोटे छोटे लक्ष्य हमें बड़े लक्ष्य तक पहुंचाने में मददगार बने। ठीक है, तो अभी कोई विशेष संस्कार है, उसके ऊपर 1 महीना वर्क करो, मैं इस संस्कार से 3 महीने में मुक्त हो जाऊं, और उसी के ऊपर वर्क करो, बाकी सब छोड़ दो। बाबा को बाबा की याद के साथ। तो प्रत्यक्षता के पहले बाबा कह रहे हैं सभी का हाथ उठना चाहिए कि हम सदा के लिए निर्विघ्न हैं, निर्विघ्न रहेंगे। जब सभा में सभी का ऐसा हाथ उठेगा तो कितनी वाह वाह हो जाएगी। आपके भक्त भी खुश हो जाएंगे, वह भी अपने अपने स्थान पर तालियां बजाएंगे, वहां मेरे इष्ट देव वहां। तो करना है, करना है। मधुबन वालों को पहला नंबर आना है, आना ही है। मधुबन कहने से ही मधुबन का बाबा याद आता है। मधुबन की विशेषता यह है। तो बाप सम्मान नंबर 1 बनना है। सिर्फ एक बार मधुबन वालों को बाबा कह रहे हैं, हाथ उठाओ, करना पड़ेगा, करेंगे करेंगे, इसमें हाथ कम उठाए। मधुबन निवासी एक एक अपने को बाप दादा अपने को जिम्मेदारी दे कि मुझे बाप समान बनना ही है, कोई बने नहीं बने, मुझे बनना है। अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी तो उठा सकते हो ना, दूसरे की छोड़ो, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाए, मुझे बनना है, मुझे करके दिखाना है। तो आप सबका वायुमंडल अनेक आत्माओं को मदद करेगा। यह नहीं देखो यह तो करते नहीं, ये तो बदलते नहीं, मैं बदलूं। हम्म? दूसरा आप ही बदल लेगा, उसकी जिम्मेदारी आपकी नहीं है, बाप की है। तो करेंगे। पीछे वाले बैठे हैं मधुबन वाले, कितना अच्छा, कितना समय दे, कितने में बदल जाओगे? रिजल्ट 6 मास के बाद पूछे। 6 मास ठीक है। जो समझते हैं मैं बदलू, दूसरे को नहीं देखो, दूसरे को बाप दादा देखेगा, ना दूसरे का वर्णन करो, ये ऐसा है, ये ऐसा है, वह बाप दादा देखेगा, मुझे बदलना है। ठीक है, बातें आएंगी, परेशान भी करेंगी, माया सुन रही है। आप कहो बातें ही नहीं आ रहे, यह नहीं होगा, बातें तो आएंगी, लेकिन फिर भी बदलना मुझे है। ठीक है, इसमें क्या करना है? मुझे बदलने के लिए सभी ओर से अपनी आंखें बंद रखनी है। चारों ओर जो बुद्धि बिखरती है ना, वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, उसने ऐसे किया। और सबसे पहले तो आत्माभिमानी स्थिति का बहुत अभ्यास करेंगे। जब हम खुद एकाग्र होंगे, डिटैच होंगे, तो आसानी से ही औरों से जुड़ सकते हैं। सभी टीचर्स हिम्मत रखती हैं, 6 मार्क्स देते हैं, हाथ उठाओ। बातें आएंगी, यह नहीं कहना मैंने कोशिश की, कोशिश नहीं। बाप के प्यार की कशिश है, कशिश, कोशिश नहीं, कशिश। ठीक है टीचर्स, टीचर्स हाथ उठाओ, दो दो हाथ उठाओ। देखो सभी देख रहे हैं, बाप हाथ उठाया है ना, तो मुबारक हो टीचर्स और मधुबन निवासी, मुबारक। जो ओटे सो अर्जुन, अर्जुन माना बाप समान। ठीक है, ये मुरली यहाँ पर खत्म हो रही है लगभग। बाबा कह रहे हैं जो ओटे सो अर्जुन, कारण नहीं बताना, कारण तो आएंगे, पहाड़ जैसे कारण आएंगे, हिम्मत नहीं हारना। वेलकम।
कारणों को कहो वेलकम और सेकंड में विदाई दे दो। जैसे कल कहा था ना, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। जो हमारे अंदर जिन भी कारणों से ऐसी स्मृतियां बन गई, उनको भी हम स्वीकार करते हैं और उन्हें बहुत प्यार से विदाई देते हैं, आई लव यू कहकर। अब मुझे खुशी हो रही है तुम्हें विदाई देने में। सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो बाबा कह रहे वेलकम करो, कारणों को कहो वेलकम और सेकंड में विदाई दे दो। वेलकम बिठाने के लिए नहीं, तुम रहे इतने दिन, बहुत बहुत शुक्रिया। अब अब मैं आपसे विदाई लेती हूँ, मेरे संकल्पों को, थैंक यू, जाने के लिए धन्यवाद। 3 बिंदियों की चाबी, सफलता की चाबी, ये 3 बिंदियां। अच्छा, ये हमेशा साथ में रखना है। बाबा ने सबको का संदेश देने की। तीव्र पुरुषार्थी का अर्थ है जो गलती एक बार करेक्ट किया वह दोबारा नहीं। ऐसे नहीं कि एक ही गलती बार बार होती रहे और कहो हम तीव्र पुरुषार्थी हैं। इसको तीव्र पुरुषार्थी नहीं कहेंगे। बाप दादा ने सुना है कि मधुबन में भी तीव्र पुरुषार्थियों का ग्रुप है। ते हाथ उठाओ। हम्म, उठो। सुना है बाबा ने। तीव्र पुरुषार्थी, जो तीव्र पुरुषार्थी का अर्थ समझा, एक बार जो गलती हो जाए। जगदम्बा माँ ने शुरू शुरू में सभी को ये अटेंशन खिंचवाया, कहते तीव्र पुरुषार्थी है और एक गलती बार बार होती रहे तो कनेक्शन क्या किया। इसलिए तीव्र पुरुषार्थी, इसलिए तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप मधुबन निवासी व मधुबन के पास रहने वाले जो भी हैं, डबल फॉरनर्स को भी बाप दादा ने टाइटल दिया है डबल तीव्र पुरुषार्थी। तो बार बार वही भूल होती रहे तो तीव्र पुरुषार्थी का नाम खराब हो जाता है। इसलिए आप तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप ध्यान देना। ऐसा होता है ना, अपने को कहते तो हैं मगर गलतियां कर रहे हैं बार बार। डबल विदेशी पर छोड़ देते हैं, माताओं को बाबा उठा रहे हैं। माताएं चैलेंज कर रही है, शिव शक्तियां बन गई, अबला से शिव शक्ति बन गई। माताओं की हिम्मत को देखकर बाबा कमाल के रहे हैं। पांडव मधुबन वालों को भी मिले और बाप दादा को छोटा सा संगम भवन भी याद है। बहुत मेहनत करते हैं, प्यार से मेहनत करते हैं। संगम भवन वाले उठो। कहाँ है ये संगम भवन? यार, कहाँ है संगम भवन? पता है कहाँ है? दीदी स्टेशन और उस शांतिवन के बीच में। अलग से है, शांतिवन में नहीं है। नहीं, शांतिवन में नहीं है दीदी, नीचे है। मतलब स्टेशन से जब वहां जाते हैं ना ऊपर, तो रास्ते में आता है संगम। तो मतलब वहां पे भी रहते हैं, मतलब रहने का है क्या वो? या बाबा के बच्चे भी रहते हैं, मतलब समर्पित सेवाधारी भी रहते हैं रहते हैं? दीदी, जैसे जो स्टेशन पे जिनकी सेवा होती है ना, ले जाने लाने अच्छा, की या कुछ ऐसा है वहां पे। अच्छा, ठीक। अच्छा, चाहे सेवा में है लेकिन दिल से सेवा करते हैं, हाँ वही होगा। दिन रात मेहनत अच्छी करते हैं, प्यार से करते हैं, इसलिए बाप दादा भी है छोटा लेकिन कार्य बड़ा करते हैं और इन्हों के कार्य के प्यार के आधार से आप सभी को सैल्वेशन मिलती है। हाँ वही। पहले यहाँ इतनी ट्रेनें नहीं आती थी। हम्म, अभी कितनी ट्रेनें आती हैं। तो इन्हों के सेवा के प्रभाव से आपको सैल्वेशन अच्छी मिलती है। इसलिए सभी इन थोड़े से सेवाधारियों को दिल से मुबारक दो। अच्छा, अभी मिलन हो गया, किसकी शिकायत नहीं रहेगी? मिले नहीं, सबसे मिले ना, बच्चे रह गए।
बहुत बच्चे हैं। दादी बीच में बोला होगा, वो खड़े होके बोलती है ना दादी, बहुत बच्चे हैं, बहुत अच्छा। बच्चों के बिना तो रौनक नहीं होती, और बच्चों को देख के सभी सभी को बच्चों के प्रति बहुत प्यार पैदा होता है। बाप दादा को भी बच्चे खुशी होती है। वहां बच्चों का लक, जो बाप बचपन से ही कितनी बातों से बच गए। बच्चे वह जो माया की बातों से बचे हुए हैं, उन्हीं तो बच्चे कहते हैं ना, बच्चे। ऐसे बच्चे हो ना, हाथ उठाओ। बचे हुए हो, बच्चा था, बचा हुआ। और बच्चे तो सिकिलदे होते ही हैं, तो आगे बढ़ते चले। बच्चों भी बच्चे भी कमाल करते हैं। जो बाप दादा का स्लोगन बड़े से बड़ा लेकिन छोटे समान अल्लाह है, इसको प्रैक्टिकल करते हैं। समान बनेंगे ना, बाप समान बन के विश्व के आगे निमित्त बनेंगे। सभी बच्चे तीव्र पुरुषार्थ करना, पुरुषार्थ नहीं, तीव्र पुरुषार्थ। ऐसे अच्छे बच्चे हो ना, अच्छे हो, हाथ उठाओ जो अच्छे बच्चे हैं। कुमारियां भी हैं। अच्छा, कई बार बाप दादा ने देखा है, माँ बाप से भी बच्चे पुरुषार्थ में बहुत आगे होते हैं। बच्चे माँ बाप को याद दिलाते हैं। माँ बाप थोड़ा नीचे ऊपर करते हैं ना, तो बच्चे कहते हैं टीचर को सुनाएंगे। डराते हैं। ये उनको भी कहते होंगे लौकिक वाली टीचर को, उनको भी सुनाने को, और इधर भी जो ब्रह्मा कुमारी बहन होती है, इन टीचर को सुनाएंगे। लेकिन प्यार से कहना, गुस्से से नहीं कहना। किसको? अपनी टीचर को प्यार से बोलना। अच्छा है, जनक बच्चों की खास पार्टी करना। आप और निर्वैर दोनों मिलके पार्टी देना। दादी जानकी जी से बोल रहे हैं। और निर्वैर भाई दोनों मिलके पार्टी देना। खुश हो जाएंगे, और सदा खुश रहना, रोना नहीं। कभी कभी भी नहीं, सदा खुश। रोना नहीं, रूसना नहीं। अच्छा, पार्टी देना। सभी अभी तो सबसे मिल लिया, फिर लाइन में क्यों आएंगे? लाइन लगा ली होगी। अच्छा लगता है, मधुबन में मेला नहीं लगे तो सुना हो जाए, इसलिए आप सभी मेले में आए हो। यह परमात्म प्यार आपको खींच के लाया है। तो जो पहली बारी आने वाले सिकिलते बच्चों को पहली बारी मुबारक। और सभी को बाप दादा विशेष वरदान दे रहा है। वरदान है कि जैसे अभी पुरुषार्थ कर आगे आने का पात्र बने हो, यह भाग्य लिया है, ऐसे ही अमर भव रहना। माया आवे तो माया का गेट बंद कर देना। माया का गेट जानते हो, बॉडी कॉन्शियस का मैं और मेरा। इस गेट को बंद कर देंगे तो अमर रहेंगे। ठीक है, तो अमर है ना, अमर है। माया आएगी तो क्या करेंगे? तीव्र पुरुषार्थ करेंगे, अमर रहना और औरों को भी अमर बनाना। अभी एक सेकंड में अपने श्रेष्ठ सोमान बाप दादा के दिल तक नशीन हो। इस रूहानी सोमान के नशे में स्थित हो जाओ। तख्त नशीन आत्मा हो, इस अनुभव में लबलीन हो जाओ। अच्छा, करेंगे सभी अपने श्रेष्ठ सोमान में बाप दादा के दिल तक नशीन। ठीक है। अच्छा, चारों ओर के अति लवली, सदा बाप के लव में लीन रहने वाली, सदा स्वमानधारी स्वराज्य अधिकारी विशेष आत्मा, चारों ओर के उमंग उत्साह के पंखों से उड़ने वाले, और अपने मन के वाइब्रेशन से वायुमंडल को शांत श्रेष्ठ बनाने वाले सभी को बाप का संदेश दे। दुख से छुड़ाए, मुक्ति का वर्षा दिलाने वाले, सदा दृढ़ता द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले, ऐसे चारों ओर के दिल के समीप रहने वाले और सम्मुख आने वाले सभी बच्चों को दिल का प्यार और दिल की दुआएं। सभी को बाबा याद, प्यार और नमस्ते कर रहे हैं।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। ठीक है, दादियों से कह रहे हैं आपको देखकर सब खुश हो जाते हैं। बाकी तो रमेश भाई उषा बहन से वो हमारे बीच नहीं है, डॉक्टर अनिला बहन से। यह सदा एक रस रही है, झंझटों में नहीं फंसी है। अच्छा है, पाठ अच्छा है। अभी हिम्मत है ना, पेपर तो आते ही है, लेकिन आप पास विद ऑनर, ठीक है ना, सहज है ना, मुश्किल तो नहीं लगता। अच्छा है, और सबका प्यार भी है, सारे परिवार में प्यार है। ये हो गया। मेहमानों से निमित्त समझकर चलो, अपने को सदा बेफिक्र बादशाह रखो। फिक्र कोई नहीं रखो, फिक्र आवे ना तो बहनों को बता दो, बाप को दे दो। आप तो ट्रस्टी हो ना, मालिक तो बाप है ना, तो कोई भी बात होती है मालिक के ऊपर छोड़ दो। आप ट्रस्टी बन के चलो, इससे बेफिक्र रहेंगे। हम्म, क्या बोला बाबा ने? क्या बोला बाबा ने, क्या रहना है हमें? बेफिक्र रहना है, बाबा को सब कुछ हम्म, दे दे, सब बोझ बाप को और दे देना आएगी फिक्र तो। हम्म, है। वो भी दे देना है। और कैसे चलना है? ट्रस्टी बनकर। पहले से ही बाबा कह रहे ट्रस्टी हो, लेकिन ये जो बातें आती हैं इसमें भी मेरा कुछ भी नहीं है, बाबा संभाले। जो स्वयं को अनुभव होता है वे औरों को देने के बिना रह नहीं सकते। खुशी है ना, तो खुशी बांटने के सिवा नहीं रह सकेंगे। और आप भी खुशी देंगे, सब खुश होंगे ना, यह खुश क्यों रहता है, तो सेवा हो जाएगी। सब खुश होंगे ना, यह खुश क्यों रहता है, तो सेवा हो जाएगी। मतलब ये प्रश्न आएगा मन में, क्यों खुश रहता है, यह भी सेवा करते। अच्छा, जिसका मुरली से प्यार है ना, तो वह समझो निर्विघ्न हो जाएगा। आप मुरली पढ़ते हो, सुनते हो, घर में पढ़ो, एक पॉइंट भी पढ़ो, लेकिन मुरली जरूर पढ़ो, फिर प्यार हो जाएगा। फिर कोई कहेगा ना नहीं करो, तो और ही करेंगे। अच्छा है, ठीक है। अच्छे हैं, अभी सहयोगी भी है, स्नेही भी है, अभी सहज योग से नंबर 1। सारा ग्रुप सहज योगी में नंबर 1 जाए, इसको भी उमंग उत्साह है। तीनों चारों को है। तीनों चारों कौन? तीनों चारों किसकी बात कर रहे हैं बाबा? हम्म? जो भाई आते हैं ना स्टेज के ऊपर, सारा ग्रुप ही सहज योगी में नंबर 1, इसको भी बहुत उमंग है। तीनों चारों को है। छोटा कोई ग्रुप आया होगा बाबा के सामने, उनसे बोल रहे हैं। अभी तो ब्राह्मण परिवार के हो गए ना, ब्राह्मण परिवार कितना ऊंचा परिवार है, कितना बड़ा है, तो ब्राह्मण बनना ये बहुत बड़ा भाग्य है। तो तो आपने अपना भाग्य ले लिया ना। हर कदम में अपने श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में रख आगे बढ़ते चलो। अच्छा, तो यहाँ से बुक के हिसाब से पीछे संदेश दिए हुए हैं, आप कहोगे तो कल पढ़ेंगे। 2007 के और 8 के संदेश हैं इसमें, दादी जी के भी संदेश है, तो पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। जी दीदी पढ़ेंगे, हम्म, हम्म, पढ़ेंगे ना। फिर नेक्स्ट शुरू करेंगे, दो दो तीन तीन जितने हो जाए। ठीक है, चलो क्या करना है हमें आज से, आज की मुरली से?
हम्म, ट्रस्टी बनना है, सब फिक्र साइलेंस। बाबा, हाँ। सब बोझ हम्म, बाबा को दे देना। ठीक है। और 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 क्या करना है? आज सब ठंडे ठंडे क्यों बैठे हो? 3 बिंदी फिगर टीचर, 3 बिंदी लगानी है, राइट। रमेश भाई उषा दीदी को बोला उन्होंने। ओम शांति दीदी। ओम हाँ। शांति। आज बाबा ने ओम कहा कि शांति, लक्ष्य और बोलिए। लक्ष्य और लक्ष्य समान रखना है। और बाबा ने कहा कि साथ राइट। चलेंगे, साथ रहेंगे, मतलब एवर रेडी रहना है, तो हमें तैयार होना है, क्योंकि सब कुछ अचानक होना है। जैसे दादी चली गई ना, पर सोचा नहीं था दादी के बारे में। ऐसे हम्म, बाबा ने कहा कि हम्म, तुम्हें सब कुछ अचानक हो जाएगा, और बाबा ने ये भी कहा कि मतलब तुम्हें लक्ष्य और लक्षण समान रखना है और धारणाओं में लाना है। मतलब हम्म, दृढ़ता, बाबा ने कहा कि दृढ़ता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इसलिए बाबा ने कहा हम्म, कि अनुभव में लाओ संकल्पों को, जो अपना अधिकार है इस संकल्प को हम्म, अनुभव में लाओ। पहला शब्द यही हम्म, सोचो कि मैं आत्मा हूँ। इसको भूलना नहीं है, आत्मा को हम्म, बार बार याद करना है कि मैं आत्मा हूँ। हम्म। ओम शांति। ठीक है, तीव्र पुरुषार्थ करना है। तीव्र पुरुषार्थ के लिए बाबा ने बताया जो एक गलती हुई वो दोबारा ना हो, आगे बढ़ते रहो। और बच्चों के लिए कहा बच्चे माना बचे हुए। ठीक है। चलो आज का वरदान। आज का वरदान, फिर उसके बाद हम कोई एक अपने अंदर की कोई भी कमी कमजोरी है उसको अपने सामने लाएंगे और उसको विदाई देंगे। ठीक है। कौन पढ़ ओम रहा है आज का शांति वरदान? पढ़े, वरदान पढ़े दीदी। पढ़िए पढ़िए। बाबा का वरदानी हाथ सभी आत्माओं के सिर पर है, सभी वरदान ले रहे हैं। रूहानियत की श्रेष्ठ स्थिति द्वारा वातावरण को रूहानी बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। रूहानियत की स्थिति द्वारा अपने सेवा केंद्र का ऐसा रूहानी वातावरण बनाओ जिससे स्वयं की और आने वाली आत्माओं की सहज उन्नति हो सके, क्योंकि जो भी बाहर के वातावरण से थके हुए आते हैं उन्हें एक्स्ट्रा सहयोग की आवश्यकता होती है। इसलिए उन्हें रूहानी वायुमंडल का सहयोग दो। सहज पुरुषार्थी बनो और बनाओ। हर एक आने वाली आत्मा अनुभव करे कि ये स्थान सहज ही उन्नति प्राप्त करने का है। स्लोगन है, वरदानी बन शुभ भावना और शुभकामना का वरदान देते रहो। वरदानी बन शुभ भावना और शुभकामना का वरदान देते रहो। अव्यक्त इशारे, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। बाप कंबाइंड है, इसलिए उमंग उत्साह से बढ़ते चलो। कमजोरी दिल शिकस्तपन बाप के हवाले कर दो, अपने पास नहीं रखो। अपने पास सिर्फ उमंग उत्साह रखो। सदा सदा उमंग उत्साह में नाचते रहो, गाते रहो, ब्रह्मा भोजन करते रहो। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, आपका बहुत बहुत। ओम शांति। ओम शांति। अभी अपने सामने कोई एक कमी कमजोरी समस्या या शारीरिक प्रॉब्लम किसी के हो तो उसको अपने सामने इमर्ज करो। बाबा को देखो अपने सिर के ऊपर लाइट रूप में सर्वशक्तिवान और सोमान में स्थित हो जाओ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बाबा से कंबाइंड हूँ। बाबा की सभी शक्तियाँ मेरे साथ हैं। मैं विजय रतन हूँ, माया जी सफलता मूर्त हूँ। अब ये जो भी प्रॉब्लम डिसीज जिसको हम कहते हैं ये हमारे सामने आई, इससे रिलेटेड, इस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी स्मृति है इस जन्म की, इनसे पिछले जन्मों की रही है, कोई दृश्य रहे हैं, कोई ट्रॉमा रहा है, जाने अनजाने किए गए संकल्प हैं, वे सभी नष्ट हो जाए।
नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए। मैं मुक्त हूँ, मुक्त हूँ, मुक्त हूँ। स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ, स्वस्थ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। 7 बार करेंगे। ओम शांति। दीदी एक बात पूछनी थी वो- कि हम्म आप हुक्म कराते हो ना, ये मैं रोज करती तो हूँ, पर मैं तो ऐसे करती हूँ कि शिव बाबा, पूरे यूनिवर्स, प्रकृति के पांचों तत्व, नवग्रह, 200 दिशाओं, सबको हम्म को मतलब इमर्ज करके बोलकर ही करती हूँ कि मैं सबसे ही माफी मांगती हूँ। तो ये सही है कि नहीं? हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। वो भी सही है। ये तरीका थोड़ा सा अपने अंतर मन से है, उसमें कोई गलती नहीं है। वो भी हम करते ही है ना। विश्व की सभी आत्माओं हम्म। से क्षमा लेते हैं, प्रकृति से भी लेते हैं, वो ठीक है। कोई गलत नहीं। ये हम दूसरे तरीके से कर रहे हैं, अपने आप से कर रहे हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड से। तो आप दोनों मैं तरीके जारी रखिए। हाँ, मैं इमर्ज ही नहीं कर पाती सबकॉन्शियस माइंड को ना, तो मैं ऐसे करती हूँ। सबकॉन्शियस माइंड को बताया ना पहले कैसे मर्ज करना है। मेरा चेतन मन जो मैं अभी हूँ, जो मैं सोच रही हूँ, जो मैं बोल रही हूँ, एक माँ के रूप में देखते हैं उसको। यानी सारी पावर्स उसके हाथ में है। मेरा सोचना, मेरा बोलना, मेरा देखना, यही संकल्प तो अंतर मन ग्रहण कर रहा है, तो वो क्या हो गया? बच्चा। तो 2 चीजें हो गई, एक माँ एक बच्चा, ठीक है। अब पिता को हमने जोड़ दिया, पिता है शिव बाबा। तो बच्चे से हम कह रहे हैं, मैंने यानी चेतन मन ने बहुत सारे संकल्प जाने अनजाने में किए, मुझसे ही गलती हुई, चेतन मन से स्वीकार रहा है। और अब तुम्हारे पास जो अंतर मन में भेज दी, उसी के कारण तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि अंतर मन में चली गई। विकार जन्म जन्म के अंतर मन में चले गए, कितनी कोशिश कर रहे हैं निकालने की, फिर भी कहीं ना कहीं इधर उधर अंश रह जाते हैं। तो अंतर मन से कह रहे हैं, मेरे से गलतियां हुई, अब तुम उनको निकालो बाहर। तो अंतर मन हमारी सुन रहा है और स्वीकार रहा है, ठीक है, अब मैं तुमको देता हूँ, क्योंकि हम उसके साथ जुड़ गए, अंतर मन अपने आप से जुड़ गए। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो, मतलब क्या? अपने आप से जुड़ो। अब उनके अंदर से हमने निकाला, अपने आप को स्वीकार किया, माफी मांगी और दे दिया। थैंक यू मतलब जाने के लिए, थैंक यू, विदाई, है ना? ठीक है। तो अब जो भी प्रॉब्लम थी, हमने क्या इमर्ज किया, मेरे ही संकल्पों के कारण थी, अब उसको भेज रही हूँ, रिजेक्ट करती हूँ, नष्ट करती हूँ। तो दोनों तरीके से अथॉरिटी भी यूज कर सकते हैं और सिंपली सिंपली कर सकते हैं। मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ और विदाई। ये कई बार आपको समझा चुके हैं, ठीक है। ओम शांति। अब हम वाटर चार्ज करते हैं। दीदी जो कल आपने भेजे है वो पेज, हम्म कल हमने अटेंड नहीं किया पूरा दिन ही। तो क्या हम्म हम जब उसको शुरुआत कर रहे हैं, करते हैं हम सॉरी वाला, कि वो पहला पेज वो पढ़ना है उसको, कि सिर्फ एक बार पढ़ के उसको समझना है? बस एक बार जैसे पढ़ लिया, अब उसके बाद आप प्रैक्टिस करो, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अच्छा। बार बार उसको नहीं पढ़ो, एक बार पढ़ लिया, एहसास कर लिया, अब उसको करो, फिर छोड़ दो। ये नहीं, एहसास है ना मतलब एक अंदर से। शुरुआत शुरुआत करने के लिए हाँ, हमें उसको पढ़ना है। शुरुआत में कर लो। हाँ, हाँ, जैसे अब एक शुरुआत में दिन कर में लो। हमने करना है उसको, तो पहला वो पढ़ के उसके बाद हाँ हम शुरू करें। हाँ 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 जी, हाँ। हम वही वही पूछ रहे थे। तो ये 1-2 बार आ जाएगा तो फिर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी हाँ आपको। जी, वो फिर माइंड में वही बातें आ जाएंगी जो जो हाँ पढ़ा है ना हाँ, वो माइंड माइंड पे में आ याद जाएगी। रहेगी। हाँ, जी, एक बार पढ़ लो ठीक है जी। क्योंकि वो, हाँ, ठीक है, चलो। अभी बाबा से कनेक्ट होते हैं और भ्रिकुटी से 21 टाइम्स, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, इस सोमान से वाटर चार्ज करते हैं।
ओम शांति। धन्यवाद करते हैं। जो भी इस जल को ग्रहण करेगा उसका मन शुद्ध होगा, पवित्र होगा, शांत होगा। उस आत्माओं के विघ्न दूर होंगे, समस्याएं दूर होंगी, वह आत्मा स्वस्थ होगी, निरोगी होगी, उसका बाबा से कनेक्शन जुड़ेगा, मधुबन बेहद घर की यात्राएं करेंगे, सफलता जीवन में प्राप्त होगी, तन मन धन से स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, बाबा के गुण और शक्तियां जीवन में धारण होंगी। उन आत्माओं के संस्कार, दैवी संस्कार, ईश्वरीय संस्कार इमर्ज होंगे, आपसी संबंध मधुर होंगे, सबका कल्याण होगा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया। ओम शांति। थैंक यू दीदी, थैंक यू। ओम शांति दीदी। थैंक यू थैंक यू दीदी, बाबा। थैंक यू वेरी थैंक मच। यू। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया सभी को। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शुक्रिया दीदी, शुक्रिया। थैंक यू। ओम शांति। शुक्रिया दीदी। ओम शांति। ओम शांति ओम शांति। दीदी, शुक्रिया बाबा। ओम शांति।